गाजा की जंग आईडीएफ के लिए अदृश्य काल बनती जा रही है। राफा पर ग्राउंड ऑपरेशन करने पहुंची इजरायली फोर्सेस को बड़ा झटका लगा है। हमास के लड़ाकों ने गाजा में जगह जगह जाल बिछा रखे हैं। इजरायली जवान इन बारूद जाल में फंसकर मारे जा रहे हैं। 16 जून को एक बार फिर गाजा के राफा में इजरायल के 9 सैनिकों की मौत हो गई है। ये सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन टीम का हिस्सा थे। ये सैनिक इमारत में लगे विस्फोटकों की चपेट में आने से मारे गए। इजरायल भी हमास के ठिकानों पर बड़े बड़े हमले कर रहा है और इन हमलों में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। देखिए राफा की जंग और हमास के जाल के वीडियो के प्रमाण। युद्ध में नुकसान एक तरफा नहीं होता। गाजा के हमलों में अगर आम नागरिक और हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं तो साथ ही साथ आईडीएफ के सैनिक और रिजर्व फोर्स के जवान भी मारे जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने गाजा में बारूदी जाल बिछा रखा है। सेंट्रल गाजा से लेकर राफा की घनी आबादी वाले इलाकों में भी हमास ने बूबी ट्रैप बिछाए। हमास कई तरह से आईडीएफ पर हमले कर रहा है। पहली कतार में हमास के स्नाइपर, दूसरे नंबर पर है हमास की आरपीजी ब्रिगेड और तीसरे नंबर पर है बूबी ट्रैप ब्रिगेड। ये हमास की स्नाइपर ब्रिगेड के हमलों की तस्वीरें हैं। हमास के स्नाइपर्स ने गाजा की खंडहर इमारतों में पोजीशन ले रखी है और ग्राउंड ऑपरेशन में जुटे इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में छिपे स्नाइपर टीम के सदस्य इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। गाजा का ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल को बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि हमास की आरपीजी ब्रिगेड लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रही है। ये तस्वीरें हमास की आरपीजी ब्रिगेड ने जारी की हैं। देखिए किस तरह आरपीजी शेल से इजरायली मोर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। इस इमारत में इजरायल के सैनिक छिपे हैं और आरपीजी ब्रिगेड के लड़ाके इमारत की खिड़की से आरपीजी हमला कर देते हैं। इसी तरह आरपीजी ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली वाहनों पर हमले कर रहे हैं। इमारतों की आड़ में छिपकर एक लड़ाका आरपीजी फायर करता है और इजरायल के सैन्य वाहन तबाह हो जाते हैं। इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर और आरपीजी टीम बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है हमास की बूबी ट्रैप टीम। बीते 48 घंटे में इजरायल के 21 सैनिक मारे जा चुके हैं। 15 जून को इजरायल के 12 सैनिक मारे गए। हमास के बारूदी माइन ट्रैप में इजरायल का सैन्य वाहन फंसा और 12 सैनिकों की मौत हो गई। ये 15 जून को मारे गए इजरायली सैनिकों की तस्वीरें हैं। ये सैनिक इस आर्म्ड व्हीकल के अंदर मौजूद थे जिसे इजरायल ने 16 जून को गाजा से निकाला। इसके अगले ही दिन यानी 16 जून को भी इजरायल को बड़ी चोट लगी है। 16 जून को इजरायल के 9 सैनिक मारे गए। एक इमारत से स्नाइपर लगातार आईडीएफ पर गोली चला रहा था। स्नाइपर की तलाश में आईडीएफ के 15 सैनिक इमारत में घुसे। इमारत में पहले से विस्फोटक लगे थे। सैनिकों के घुसते ही इमारत में विस्फोट हुआ और 9 सैनिक मारे गए। हमास और अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा की सड़कों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदकें खोद दी हैं। इसके साथ ही सड़कों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। इन बारूदी सुरंगों के ऊपर पहुंचते ही इजरायली सैन्य वाहन नष्ट हो रहे हैं।
इससे ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार धीमी हो रही है और हमास के लड़ाकों को ट्रैप लगाने सहित अपनी लोकेशन बदलने का वक्त भी मिल रहा है। गाजा में कई तरह के ट्रैप लगाए गए हैं, जैसे घरों में स्पाइक बोर्ड के ट्रैप लगाए गए हैं, जिसकी चपेट में आने से इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। गलियों में ग्रेनेड के ट्रैप लगाए गए हैं, जिन पर पांव पड़ने से सैनिक जख्मी हो रहे हैं। घरों में टॉय ट्रैप लगाए गए हैं, इनके अंदर बम फिट किए गए हैं और हलचल होते ही इनमें धमाका हो जाता है। लगातार 2 दिनों में इजरायल सैनिकों की मौत से भड़का हुआ है और ईद के दिन भी गाजा पर हमले जारी रखे हैं। 16 जून की शाम को इजरायली वायुसेना ने गाजा के बुरेजी कैंप पर बमबारी की। इस बमबारी में 9 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 5 बच्चे भी हैं। हमले के बाद इलाके में धुआं और मलबा फैल गया। आसपास के लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करने लगे। गाजा के अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी रही और शवों की गिनती बढ़ती जा रही है। इजरायल ने गाजा में राहत सामग्री को सुरक्षित रास्ता देने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक फायरिंग रोकने का ऐलान किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका विरोध किया है। नेतन्याहू की दलील है कि ये हमास को हमले की तैयारी का वक्त देने जैसा है, इसलिए गाजा पर जहां जरूरी हो वहां हमले जारी रखे जाएं। गाजा की जंग में बाइडेन की शांति स्थापना की कोशिश नाकाम हो चुकी है। हमास इजरायली सेना पर हमले कर रहा है और इजरायल के गाजा पर अनवरत हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।